प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वां अध्याय आत्म संयम योग श्लोक संख्या 01 से 15 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वां अध्याय आत्म संयम योग श्लोक संख्या 16 से 30 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वां अध्याय आत्म संयम योग श्लोक संख्या 1 से 15 के संदर्भ में बताता हूँ। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, विद्वान जन जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित कहा जाता है तथा योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण का मुख्य कारण कहा जाता है। जिस काल में वह पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में तथा न ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में वह सर्व संकल्पों का त्याग कर देने वाला पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही इस संसार समुद्र से निज उद्धार करे, स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा के द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित देह जीता हुआ है वह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है तथा जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित देह नहीं जीता गया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि में, मान व अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर व स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त होता है। ऐसे कहा जाता है, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य तथा बंधुगणों में, धर्मात्माओं में व पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन तथा इंद्रियों के सहित देह को वश में रखने वाला आशा रहित व संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए, वह योगी शुद्ध भूमि में ऐसे स्थिर आसन की स्थापना करे जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला तथा वस्त्र बिछे हो तथा जो न अत्यधिक ऊंचा हो व न अत्यधिक नीचा हो। तत्पश्चात वह योगी उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। वह निज काया, सिर तथा गले को समान एवं अचल करके तथा स्थिर होकर निज दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर भय से रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण से युक्त होकर मन को वश में करके निज चित्त को मुझ में स्थिर करके मेरे परायण हो जाए। इस प्रकार निज मन को वश में करने वाला वह योगी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैवचार्जुन श्लोक संख्या 16। हे अर्जुन, ये योग न तो अत्यधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अत्यधिक शयन करने के स्वभाव वाले का,
तथा न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक संख्या 17। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने व जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियत चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक संख्या 18। जिस काल में वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की कामनाओं से रहित पुरुष योगयुक्त है। ऐसा कहा जाता है, यथा दीपो निवतस्थो नेन्ति सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। श्लोक संख्या 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति स्थिर होती है, ठीक वैसी ही स्थिति परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक संख्या 20। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से जीता हुआ चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है तथा जिस अवस्था में योगी पुरुष परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करता हुआ मात्र उन श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। श्लोक संख्या 21। जिस अवस्था में वह योगी इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जिस अनंत आनंद का अनुभव करता है तथा जिस अवस्था में स्थित होकर वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। श्लोक संख्या 22। तथा परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता, वह परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था को प्राप्त होकर वह योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्व्यंचितसा। श्लोक संख्या 23। उस योगी पुरुष को ऐसे योग के विषय में जानना चाहिए जिसमें स्थित होकर वह इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित हो जाता है। उस योगी को वह योग क्लांत चित्त से नहीं, प्रत्युत सदैव धैर्य व उत्साह से युक्त चित्त के द्वारा निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः। श्लोक संख्या 24। वह योगी संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर तथा मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर शनैः शनैरुपमेत बुद्धया धृति गृहीता आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। श्लोक संख्या 25। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ स्थिरता को प्राप्त होए तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके उन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी चिंतन न करे। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैदात्मन्येव वशम नयेत। श्लोक संख्या 26। ये स्थिर न रहने वाला वह चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से इस मन को रोककर अर्थात हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही स्थिर करे। प्रशांत मनसम येन योगेन सुखमुतमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। श्लोक संख्या 27। क्योंकि जिस योगी का मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है तथा जिसका रजो गुण शांत हो गया है, जो योगी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकाग्रचित रूप से स्थित है, वह योगी उस उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। श्लोक संख्या 28। इस प्रकार वह पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले अनंत आनंद का सुख पूर्वक अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्लोक संख्या 29। जो योगी उस सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाग्रचित रूप से स्थित होता है, अर्थात योग से युक्त आत्मा वाला है तथा जो योगी सभी भूतों में संभाव से देखने वाला है, वह योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक संख्या 30। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है तथा
संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।